ओके, वेलकम एवरीवन। तो आज की जो सेशन होने वाली है हमारी चार्ट पैटर्न पर होने वाली है। पिछले लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ चीज़ों पर स्टडी ऑलरेडी कर लिया था, जो कि क्या? हमारी ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी आई थिंक। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, रेक्टेंगल तक हमने पहुँच कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक। राइजिंग वेज वेज यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, राइट। जी। यहाँ तक, हाँ, इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगी, कोई इसकी प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। जैसे ये सेशन कंप्लीट होती है आप लोगों को और ये जो आज का जो ये सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला, जो चार्ट पैटर्न को देख करके ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है आज की सेशन, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस अपलोडेड मिल जाएगी कल तक में आप लोगों को, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से, ट्रेडिंग चार्ट विद ट्रेडिंग पैटर्न पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से मिल जाएगी। तो चलिए, रेक्टेंगल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सारी नहीं वही होना उसमें वो किसी तो आज जो हमारी कंटिन्यू स्टडी होने वाली है, हाँ। देखिए, जिसका भी माइक है प्लीज माइक ऑफ कर ले। नवाब। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस तक कंप्लीट कर लिया था। अभी देखिए, अगर हम ये इस चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज में मूव करी है काफी दिनों तक, ठीक है। और यहाँ पे अगर अभी हम अपनी चार्ट के ऊपर जाएं, तो अगर हम इसको छोटी टाइम फ्रेम की ओर जा करके देखें तो ये देखिए साइडवेज में, जैसे यहाँ पे आपको शो कर रही है ना कि साइडवेज में आपकी मार्केट मूव कर रही है, सेम यही चीज आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे भी आपकी मार्केट साइडवेज ही मूव करी थी। स्क्रीन क्लियर है ना सभी को? जी क्लियर है ये देखिए, तो सर। इस, आज का एक चीज मैं बताना चाहती हूँ। जी जैसे कल शाम से लेके आज दिन भर जो मार्केट रही है, तो देखिए वहां पे मार्केट साइडवेज जो चली है, तो रेक्टेंगल बना रही थी ना वहां पे हाँ जी, चार्ट पैटर्न वही पे। चीज देखिए, अभी स्क्रीन में आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ब्रेकआउट जोन, ये साइडवेज दिख रही है ना। हाँ हाँ। देखिए, रेक्टेंगल चार्ट हाउ टू ट्रेड, है ना। तो ये रेक्टेंगल हम्म बनी वहां पे, अब क्या हुआ, यहाँ से इस एरिया को ब्रेकआउट किया। यहाँ पे देखिए, हम्म। है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म देखिए सेम पोजीशन दिखाई दे रहा है ना। हम्म। साइडवेज में मार्केट रन करी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ हमने एंट्री लिया, यहाँ पे आके हमने इसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने टीपी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये लिमिट है, यहाँ से मार्केट डाउन आने की चांस है। तो यानी कि हमारी जो भी रेजिस्टेंस एरिया हो रही है वो क्या हो रही है, 46 की रेजिस्टेंस एरिया हो रही है, ठीक है। तो सेम पैटर्न आज भी हमारी जो मार्केट मूव कर रही है वो सेम इसी पैटर्न पे ही मूव कर रही है। आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना हाँ चाहें तो सेम ऐसा ही रेक्टेंगल हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच दूं तो देखिए, एक इस वाले एरिया पे मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए, एक ये एरिया और ये एक ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, हाँ। आप यहाँ से एंट्री लेकर के यहाँ पे अपना लिमिट लगा सकते थे। अब यहाँ से मार्केट डाउनफॉल आ रही है क्योंकि हम लोग H1 के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये देखिए मार्केट डाउन जाने लगी, फाइट हुई यहाँ से हम्म मार्केट ब्रेकआउट की। तो ये रेक्टेंगल के ही वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो लोग चार्ट पैटर्न देख करके ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। कवि सर, आपकी सवाल को मैं अभी जस्ट लेता हूँ ना, 2 मिनट रुक जाएंगे। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से हमारा अगला जो टारगेट होगा, और किस किस प्रकार की चार्ट पैटर्न्स होती है जहां से हम लोग अच्छी एंट्री बना सकते हैं और अच्छा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इसके लिए अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। रेक्टेंगल तक हमारी कंप्लीट हो गई है। सेम ऐसी अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ और सेम ऐसा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा। अगर मार्केट साइडवेज रन कर रही है, नीचे की ओर ब्रेकआउट करती है, तो या ये हमारा क्या होगा, ब्रेकआउट जोन होगा। इसके नीचे अगर चली जाती है, ठीक है, इस सपोर्ट लाइन के नीचे अगर आपकी कोई कैंडल्स ब्रेकआउट करती है तो वहां से हम एक एंट्री बना करके एक अच्छी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। टेक एंट्री ओनली आफ्टर लोअर ब्रेकडाउन, क्योंकि ये डाउन साइड में ब्रेकआउट कर रही है तो हमेशा कहाँ पे एंट्री करेंगे, जब लोअर साइड में ब्रेक डाउन करेंगे। और स्टॉप लॉस एबव प्रीवियस रेजिस्टेंस दैट मीन्स पे जहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, ठीक है।
अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ एंट्री, यहाँ पे लिमिट, ये स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के सबसे टॉप में स्टॉप लॉस लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो नेक्स्ट, अभी हमारा जो नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब ये बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है, इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। बुलिश फ्लैग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड से बाई की ओर जा रही है और साइडवेज ट्रेड करते हुए, साइडवेज में मार्केट चलते हुए अगर डाउनफॉल हो रही है, ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिल्ड दिख रहा होगा, लाइन आपकी सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स फ्लैग की तरह दिखाई दे रहा है, एक झंडे की तरह दिखाई दे रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जब अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट करती है तो हम वहां पे एक एंट्री ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्विक एंड बिग अप मूव इन 1 और 2 कैंडल्स, दैट मीन्स अगर यहाँ पे इस ऊपर साइड में एक कैंडल या 2 कैंडल बड़ी कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स के साथ अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो वहां से हम लोग इस पैटर्न को फ्लैग के माध्यम से हम लोग एक अच्छी ट्रेड पुट कर सकते हैं। और एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं आगे चल के, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर बढ़ा, जैसी बढ़ा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए इसके टॉप से इस कैंडल तक, फिर नीचे से बॉटम से इस कैंडल तक। तो ये नीचे वाला लाइन, ये जो नीचे वाला लाइन है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे जनरेट हुई, यहाँ पे ब्रेकआउट की, बायर्स मार्केट को बाई में ले जाने की कोशिश की, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेने के बाद देखिए स्ट्रॉन्ग बाई की सिग्नल जनरेट, जैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई की सिग्नल जनरेट हुई, मार्केट आपकी बाई पोजीशन में चली गई। तो जब भी फ्लैग टाइप का आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखाई देता है, ऐसा पैटर्न अगर आपको कहीं दिखाई दे, यानी कि फ्लैग पैटर्न आपको कहीं पे दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट करने का वेट करिए या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट करने का वेट करिए। कोई ऐसे सिचुएशन में बीच में कोई एंट्री नहीं लेंगे, और न्यूज वगैरह है तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे फ्लैग का ये पैटर्न बना, फ्लैग पोल इसको कहते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट हुई और यहाँ से मार्केट आपकी बाई पोजीशन में चली गई। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इंटर एट बॉटम ऑफ फ्लैग और वन और ब्रेकआउट एबव हाई, क्या बोल रहा है, इंटर कहाँ से करना है, एट बॉटम ऑफ फ्लैग, बॉटम ऑफ फ्लैग मतलब कि नीचे से, ठीक है, बॉटम ऑफ फ्लैग और ऑन ए ब्रेकआउट एबव द हाई, दैट मींस ये इधर से बोल रहा है, यहाँ पे अगर कंफर्म, यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग बाय की सिग्नल देखिए, ये वाली कैंडल जनरेट हुई, स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल, तो यहाँ से एक एंट्री हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैग पोड पैटर्न बन रहा है, यहाँ से बाई पोजीशन में जाने की चांसेस होगी अगर ऊपर की ओर कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग बाय की सिग्नल जनरेट हो रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जनरेट हो रही है, तो हम वहां पे एक एंट्री ले सकते हैं। या फिर कंफ्यूजन है तो इसको ब्रेकआउट करने का वेट करिए, एक कंफर्म आपको बाय की सिग्नल मिलेगी और आपकी ट्रेड फंसेगी नहीं, कभी हमेशा प्रॉफिटेबल होगा। स्टॉप लॉस ऐसे सिचुएशन में आप इस जगह पे भी लगा सकती हैं, इस जगह पे भी लगा सकती हैं, कहीं पे भी। ठीक है, तो ये फ्लैगशिप पैटर्न्स का ये एक स्ट्रेटेजी है कि आप इसके माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, टेक एंट्री नियर बॉटम ऑफ फ्लैग और आफ्टर स्टॉप लॉस बिलो बॉटम ऑफ फ्लैग और मिडिल फर्स्ट पोल ब्रेकआउट, टारगेट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट मूव। जो मैंने बताया ना, फर्स्ट मूव यहाँ से कर सकती हैं या कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमेशा इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे मार्केट हमारी कंटिन्यू बाई पोजीशन में रही है, अगर इस रेंज से हम लोग अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो, कहाँ से, इस एरिया से, देखिए बाई पोजीशन में रही है। तो इस तरीके से सेम इसका अगर हम लोग रिवर्सल में बात करें, ठीक है, तो सेम ये आपका जब उल्टा फ्लैग आपको कभी दिखाई दे, चार्ट में आपको उल्टा फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे, बाई की पोजीशन से मार्केट ऐसे आते आ रही है, अब धीरे धीरे यहाँ से ऐसे बाई जाने लगे, दैट मीन्स यहाँ पे 2 लाइन आप ड्रॉ करें और एक लाइन यहाँ से स्टे, यानी कि उल्टा फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट करने का वेट करना है, दैट मीन्स वहां पे आपको कंफर्म होगा कि आप मार्केट हमारी सेल पोजीशन में जाने वाली है। सेम वही चीज है, वही चीज यहाँ पे लिखा, जस्ट उसका रिवर्स है ये देखिए। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट की, यहाँ से एक एंट्री बनाए हम और यहाँ तक हमारी मार्केट गई है।
ये सब पैटर्न्स आपको फाइंड करना पड़ेगा चार्ट में, ठीक है। साथ ही साथ अगर अभी देखिए ये दो समझ में आ गया, तो नेक्स्ट अभी हमारा है बुलिश कप एंड हैंडल। देखिए ये कप एंड हैंडल क्या होता है, जैसे कि चार्ट में हम लोग अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ये हमारा चार्ट है, ठीक है। तो इसको हम बड़ा टाइम फ्रेम पे करते हैं। अभी देखिएगा यहाँ से क्या हो रहा है, ये कप एंड होल्डर का क्या कहने का मतलब है, अगर ये देखिए यहाँ से ऐसे एक कप टाइप का बना है और ये इसकी हैंडल है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप बाई या सेल की एंट्री बना सकती हैं, बट ये काफी लॉन्ग पोजीशन में, शॉर्ट पोजीशन में हम बनाएंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रांगली अगर अच्छे से आइडेंटिफाई करना है तो ये पोजीशन देख सकते हैं, एक कप टाइप का बन रहा है और ये इसकी हैंडल टाइप की बन रही है। अब इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन अगर हमको समझना है, एंट्री समझना है, तो कैसे करेंगे इसके बारे में चलिए अब हम समझते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा कप टाइप का कोई दिखाई दे चार्ट, यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझते हैं, यहाँ से मार्केट बाई पोजीशन में ही ऐसे मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे एक ऐसी ट्रेड बन गई, यानी कि ये हैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट डाउन पोजीशन में आई, ऐसा कप बना और ये इसका हैंडल बन गया, ठीक है, ये इसका हैंडल बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो हैंडल्स का जो सबसे टॉप वाला एरिया रहेगा वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और बॉटम वाला एरिया हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करने की वेट करना पड़ेगा। टेक एंट्री नियर बॉटम ऑफ हैंडल और ब्रेकआउट आफ्टर डबल टॉप। अगर सेम इसी एरिया को दो बार कभी टच कर जाता है आपका चार्ट कैंडल स्टिक्स और इसके बाद कोई ब्रेकआउट देती है, तो आप वहां से एक बाई की एंट्री ले सकते हैं। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में उल्टा कप अगर आपको दिखाई देता है, तो आप वहां पे आप एक सेल की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि नीचे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा बना, ये एक हैंडल टाइप का बना, यहाँ पे मैंने इसको समझा कि चलो यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हम मार्केट को एंट्री बाई या सेल की करते हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से यहाँ बाई की पोजीशन, फिर यहाँ से देखिए थोड़ा नीचे आया है, ऐसे सिचुएशन में देखिए यहाँ पे भी आप कर सकते हैं ट्रेड एंट्री, सेल की भी कर सकते हैं, बाई की भी कर सकते हैं, अगर ये आपको उल्टा टाइप का दिखाई देता है तो। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्टॉप लॉस बिलो कप पैटर्न्स और बिलो हैंडल लो। हैंडल्स के लो में कहाँ पे लगाना है आपको, स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अगर आप बाई की पोजीशन ले रही हैं तो, या ले रहे हैं तो, अगर आप सेल की पोजीशन ले रहे हैं तो आपकी स्टॉप लॉस सेम इसके जस्ट ऊपर में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। एज सिंपल एज दैट। और इसमें समझने के बस आपको इस चीज का वेट करना होगा, सभी लोगों को इस चीज का वेट करना होगा कि आपकी जो ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कोई एंट्री नहीं लेंगे। अगर आप नहीं इस, अब आप सोचेंगे मन में सवाल आ रहा होगा ये कब बनने में तो काफी समय लगेगा, नहीं, इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री में भी दिखाई दे रहा है, चार्ट हिस्ट्री में कि ऐसा सर्कल हाफ सर्कल टाइप का अगर आपको बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, हाफ सर्कल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको एक हैंडल दिखाई दे रहा है, वहां से ब्रेकआउट करता है, दैट मीन्स आपकी सिक्योरिटी ट्रेडिंग में 100% होगी कि आप बाई या सेल की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे सिचुएशन क्या होगी, आपकी ब्रेकआउट किस साइड में हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। और जहां से आपकी ट्रेंड चेंज हो रही है हैंडल साइड से, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं मार्क करता हूं, यहाँ पे हम देख पा रहे थे यहाँ से हमारा जो है मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, इस एरिया को ब्रेकआउट करना चालू किया, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम में आप पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इधर ब्रेकआउट करे तो इधर से एक एंट्री, इधर ब्रेकआउट करे तो इधर से एक एंट्री आप बाई या सेल की ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बस चार्ट पैटर्न को समझने की जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा है बियरिश डबल टॉप। ये क्या होता है, बियरिश डबल टॉप क्या होता है, आपको चार्ट में हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये चार्ट पैटर्न आपकी चल रही है, एक एक रेजिस्टेंस एरिया आपका यहाँ फेस किया, एक रेजिस्टेंस एरिया आपका यहाँ फेस किया, तो हम इसको क्या मानेंगे, डबल टॉप। ये दो बार टॉप का पोजीशन को टच किया ना, इसीलिए इसका नाम है डबल टॉप बॉटम, ठीक है। देखिए इसको कैसे समझते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, बियरिश रिवर्सिबल डबल टॉप, बियरिश डबल टॉप पैटर्न। इसमें क्या होगा ना,
इसमें भी ब्रेकआउट्स को समझना है, कहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है मार्केट। अगर चार्ट पैटर्न में आपको ऐसा दिखाई देता है कि अगर 2 बार किसी टॉप रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट फेस कर रही है और उसके बाद रिटर्न आ रही है, तो जहां से आपकी स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल जनरेट होती है, वहां पे आप स्ट्रांगली एक सेल की 100% श्योरिटी के साथ आप सेल की कैंडल को देखते हुए एक सेल की एंट्री बना सकते हैं। और इसके टॉप से जहां से मार्केट ने रिटर्न लेना चालू किया है, वहां पे आप अपनी एसएल लगा सकते हैं। डबल टॉप का मतलब क्या हम समझे कि अगर हमारी कभी भी चार्ट में ऐसा कहीं पे भी अगर हमको दिखाई देता है कि 2 बार एक ही एरिया को मार्केट टच करके नीचे आ रही है, एक बार आई डाउन आई फिर यहाँ से अपना बनाई, फिर यहाँ पे नेक लाइन क्यों बोला गया है? नेक लाइन इसलिए बोला, ये एक ह्यूमन बॉडी की तरह, अभी हम लोग समझेंगे शोल्डर्स क्या होता है, नेक क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी से इसको रिलेट करके हम लोग समझेंगे। तो अब डबल टॉप का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 2 बार अगर हाइट में आपकी मार्केट को टच करती है, रिटर्न आती है, देन वहां से वापस से अगर मार्केट कैंडल ऐसा ड्रॉ करती है सेल की, तो आप वहां से एक एंट्री ले सकते हैं सेल पोजीशन में। बियरिश डबल टॉप पैटर्न है ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या चीज हमें ध्यान रखने वाली चीज है? ध्यान रखने वाली चीज है कि ये जो आपका नेक लाइन है, नेक लाइन इन द सेंस ये लाइन, अगर इस लाइन को जब तक ब्रेकआउट करती है मार्केट, ठीक है, तो यहां से आपकी जो मार्केट रहेगी हमेशा सेल पोजीशन में ही जाएगी। फिर वो बाई पोजीशन में या डबल टॉप में जाने में उसको काफी समय लगेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर भी लग सकते हैं। या फिर बहुत स्ट्रांग न्यूज आ गई तो फिर वो ब्रेकआउट करेगी, अदरवाइज आपकी मार्केट की ट्रेंड चेंज हो जाएगी, सेल पोजीशन में ही रहेगी। अगर आपको ऊपर साइड में दो टॉप में अगर रजिस्ट कर लिया मार्केट और उसके बाद नेक लाइन को अगर ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स आपकी मार्केट अब हमेशा नीचे की ओर पोजीशन में रहेगी और वहां से आपकी मार्केट सेल पोजीशन में लंबे समय के लिए आपकी मार्केट जो है सेल पोजीशन में रहने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग बाय की एंट्री को जल्दी पुट नहीं करेंगे। अगर बाय की एंट्री पुट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर आप बाय या सेल की एंट्री ले सकते हैं। अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन लेते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके आप ट्रेड ले सकते हैं बाय या सेल की, ठीक है। ये हालांकि ये सिर्फ बेयरिश डबल टॉप के लिए है, अभी आपको बुलिस के लिए भी मिलेगा। ये देखिए, बुलिस में 2 बार अगर नीचे टच कर दिया, नेक लाइन को पार करे, दैट मीन्स अब आपकी मार्केट बाई पोजीशन में जाने वाली है, यानी कि पिछला जो रेंज था हमारी मार्केट अब उस रेंज में जाने वाली। अभी देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे देखने का अगर हम प्रयास करें तो देखिए, अगर चार्ट पैटर्न में हम यहाँ पे प्रयास करते हैं देखने का, ये देखिए, ठीक है, नेक लाइन अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करना चाहें, अब ये बुलिस की है, बियरिश की है, किस चीज की है? एक यहाँ पे, एक इस एरिया पे मान लीजिए, एक इस एरिया पे मान लीजिए, यानी कि ये उल्टा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा टाइप का दिखाई दे रहा है। ये आपका नेक लाइन हो गया। इसको मार्केट अगर ब्रेक ऊपर करके ब्रेक करके चल जाए, दैट मीन्स आपकी मार्केट अब बाई पोजीशन में ही रहने वाली है, लंबे समय के लिए डाउन पोजीशन में नहीं आने वाली। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये लाइन देखिए, एक ये लाइन देखिए, एक ये लाइन देखिए। यहाँ पे भी एक बार मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर मार्केट नीचे गई, यानी कि इसके नेक लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया तो मार्केट कंटिन्यू सेल पोजीशन में लंबे समय के लिए है। अब इसके बाद बाई या सेल की एंट्री लेना है तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से, अपने इंडिकेटर्स के हिसाब से और जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बताया हुआ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे बाई या सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से जब हम चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारी मार्केट में पोजीशन जो होती है ना होल्ड करने की, अगर आपकी कोई ट्रेड फंसी हुई है तो आप पैनिक नहीं होंगे कि यार मेरी ट्रेड लॉस में जा रही है, आपकी ट्रेड वापस आएगी, क्योंकि इसका पैटर्न ही यही है, इसका तरीका ही यही है, इसका नियम ही यही है। इसी तरीके से ये रन करती है मार्केट में, तो ये चेंज नहीं हो सकता कभी। ये इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का, और जो ये एक बार बन गया वो बन गया, वो कभी बदल नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं चार्ट पैटर्न्स का फायदा, ठीक है। अब अगर हम बात करें
सेम ऐसा आपका नीचे साइड का है, ये आपकी क्या हो गई, ये बुलिश की हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सपोर्ट लाइन में अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक डाउन करती है तो बाई पोजीशन, नीचे की ओर ब्रेक डाउन करती है तो सेल की पोजीशन, डबल टॉप अगर बनती है, ऐसा कहीं हमको चार्ट दिखाई देता है तो, और ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा हर जगह पर। ठीक है, देखिए अब बियरिश हेड एंड शोल्डर क्या होता है। बियरिश हेड एंड शोल्डर को अगर हमें समझना है तो इसको समझने के लिए जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कि अगर कभी भी कोई चार्ट बार बार ऊपर नीचे बार बार ऊपर नीचे एक ही रेंज पे मूव कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। स्मॉल अप मूव इन beginning and complete reversal took support and made bigger move, but again complete reversal, मार्केट वापस से ऊपर गई, नीचे आई, टच की, फिर वापस गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इसी एरिया को टच की। सेम वही चीज लिख रहा है, टुक सपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस बॉटम एंड अगेन स्मॉल मूव फाइनल ब्रेकडाउन बिलो प्रीवियस टू सपोर्ट्स नेक लाइन। अभी अगर जैसे कि ये नेक लाइन है, जैसे हम बताएं ये टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, मार्क करता हूं, ये टॉप लाइन हो गया, ये टॉप लाइन हो गया, ये टॉप लाइन होगा। अगर डबल नेक लाइन को अगर मार्केट दो बार टच करती है, दो बार टच करके निकलती है, तो यहाँ पे शोल्डर्स क्यों कहा गया, ये समझ लीजिए। इसका सर है, ये इसका शोल्डर है, कंधा है, और ये इसका हाथ है। ठीक है, ये ये ह्यूमन बॉडी है समझ लीजिए। ये इसका राइट शोल्डर है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ऐसे समझिए, इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो लेकिन ये किसके लिए है, बियरिश हेड एंड शोल्डर। बियरिश मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आपकी कोई ट्रेड जानी होगी और आपको 3 बार अगर टॉप साइड में आपका टच होते हुए दिखाई देगा, तो यानी कि फर्स्ट बार आपका नेक लाइन टच किया, सेकेंड बार आपका नेक लाइन टच किया, 2 बार नेक लाइन टच करके अगर आपकी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट करती है, तो वहां से हम एक सेल की एंट्री को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखते हैं चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से हम समझते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, बड़े लेवल पे टच किया है, बड़े लेवल पे टच किया है, बड़े लेवल पे टच किया है। क्यों यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल लिया गया, क्योंकि इसके बाद वापस मार्केट नीचे आई नहीं है, यहाँ तक गया है। ठीक है, ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, इस एरिया से जब हमारी नेक लाइन को, एक बार ये नेक लाइन गया, एक बार ये रेजिस्टेंस आपका जो सपोर्ट जो ये ड्रॉ किया गया, टेढ़ा इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे एक बार मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, लेकिन यहीं से रिवर्स ले लिया, तो इतना तो नेग्लिजिबल होता है, थोड़ा बहुत तो मार्केट सपोर्ट एरिया से नीचे जाती है फिर ऊपर चली जाती है। तो यही चीज है हमें ध्यान में रखना है। जैसे 2 बार यहाँ पे ब्रेक डाउन कर गया तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। स्मॉल अप मूव इन बिगिंग एंड कंप्लीट रिवर्सल टुक सपोर्ट एंड मेड, वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। 2 बार टच किया, आप वहां से अपना ट्रेड ले सकते हैं। एंट्री कहाँ बनेगा, देखिए 2 बार नेक लाइन को जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट किया, यहाँ से आप एक एंट्री बना सकती हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे, इतना ऊपर में लगाया, बट आप इतना ऊपर में नहीं लगाएंगे, ये हमारा स्ट्रेटेजी। अगर आप इतना ऊपर लगाते हैं तो काफी ज्यादा आपको स्टे करना पड़ेगा मार्केट में। आप ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी यहाँ एंट्री बनी है, तो जहां से ट्रेड पैटर्न चेंज करना स्टार्ट किया है और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, हमको कंफर्म सेल की सिग्नल अगर यहाँ पे मिल गई है, तो आप इस एरिया से अपना एक स्टॉप लॉस लगा करके एक अच्छी खासी लंबी ट्रेड बुक कर सकते हैं। मार्केट में आपकी ट्रेड प्रॉफिट बढ़ेगी फिर घटेगी, लेकिन एट द एंड आपको वो बिगर प्रॉफिट दे करके जाएगी, बिगर प्रॉफिट दे करके जाएगी। तो परेशान यहाँ पे नहीं होना है। तो ये फायदा है। इस तरीके से चार्ट पैटर्न को अगर हम एनालाइज करते हैं, ऐसा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अगर हम चार्ट्स में, तो हम अच्छी एक एंट्री बना सकते हैं बिना किसी टेंशन का। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ, टेक एंट्री आफ्टर कैंडल ब्रेक्स और सस्टेंस बिलो नेकलाइन। सस्टेंस बिलो नेकलाइन जो मैं बताया, इसके नीचे अगर जाती है तो टारगेट शुड बी इक्वल ऑफ हेड हाई टू नेकलाइन। क्या होना चाहिए, यहाँ से नेक लाइन जितना डिस्टेंस में, इस जितने पिप्स की मूवमेंट यहाँ से यहाँ हुई है, इतना का आप टारगेट लगा सकती हैं या लगा सकते हैं। ठीक है, जितनी पिप्स की यहाँ पे मूवमेंट आई है हेड से लेकर के नेक लाइन तक, वहां से आप एंट्री से लेकर के सेम पिप्स की लिमिट पे आप जो है अपना टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर के माध्यम से ट्रेड करना, ये आपको इस तरीके से आपको फायदा देती है। ठीक है, ये बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड नेकलाइन है।
सेम जस्ट उसका उल्टा है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। सेम पैटर्न अगर आपको उल्टा में दिखाई दे तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, 2 बार नेकलाइन को टच करती है, तो यहाँ से हम एक बाई पोजीशन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कंफर्म 100% कंफर्म बाई की सिग्नल आपको मिलेगी, लॉन्ग पोजीशन पे मिलेगी। ट्रेड फंसी रहेगी थोड़ा तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपकी यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिटेबल होनी है एट द एंड। एक दिन तक ट्रेड लॉस में फंसी हुई है, 2 दिन तक फंसी हुई है, लेकिन तीसरे दिन उसको निकलना ही निकलना है। क्योंकि जब ऐसा चार्ट पैटर्न बन जाता है तो फिर आपकी जो 1 मिनट, ऐसा अगर चार्ट पैटर्न बन जाता है तो आपकी जो मार्केट होती है वो हमेशा आपको बाई पोजीशन ही दिखाती है। ठीक है। ओके, स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है ना सभी को? जी जी सर, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट नेक लाइन वो उसी के बारे में, जस्ट उसका इन्वर्ट कर दिए हैं, उल्टा कर दिए हैं, वही आपको चार्ट पैटर्न में दिखाने की कोशिश करा। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड 2 बार यहाँ पे ब्रेकआउट की, मार्केट बाई पोजीशन में गई। यहाँ पे ब्रेकआउट की, नीचे की ओर ब्रेकआउट की, मार्केट सेल पोजीशन में गई। जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री एग्जिट देखिए, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इसके नेक लाइन पे ब्रेकआउट किया, तो जितना हेड से यहाँ तक की पिप्स की जितना डिफरेंसेस होगी उतने ही पिप्स में आप अपनी लिमिट को बुक कर सकते हैं या अपनी टीपी लगा करके रख सकते हैं, आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है। सेम यही ये आपकी हो गई चार्ट पैटर्न्स पर। ठीक है। एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, कैसे ब्रेक डाउन ब्रेक फॉल होता है, ये होता है पावर ऑफ कैंडल्स की, कैसे हम इसके माध्यम से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आज जो हमारा चार्ट पैटर्न के ऊपर टॉपिक था यहाँ पे लगभग फिनिश हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं शेयर कर दूंगा, जो छोटे छोटे एक एक ही पेज में एक शॉर्ट नोट्स के तरह मैं आपको ग्रुप में अभी जस्ट सेंड कर देता हूँ, ताकि आप लोग उसके माध्यम से आप लोगों को जो भी मैं बताया हूँ ये आप लोगों को पता चल पाए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चार्ट पैटर्न्स की जो क्लासेस थी 2 पार्ट में खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किसी अच्छे इंडिकेटर्स पे, पावरफुल इंडिकेटर्स पे हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि अभी तक हम लोगों की हो चुकी है। उसके आगे एक अच्छा हम लोग करने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों की ट्रेड और प्रॉफिटेबल हो सके। इसके अलावा किसी की कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एनीवन, किसी की कोई डाउट, ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से फिर जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा किसी की कोई भी डाउट कहीं पे भी कोई, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। बस सर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। जी ठीक है, मगर मैं ये चीज देख रहा हूँ कि जो 30-30 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, है ना, आज वो लोग यहाँ पर मौजूद है। जी जी बिल्कुल सर, हमारे पास तो ठीक अभी है, तो ऐसे ऐसे लीडर है आज की सेशन में अभी बहुत ही। थोड़ा सा इंट्रो हो जाए सभी का तो बेटर है, शॉर्ट टाइम में। जी जी जी, यहाँ पे कोई नए तो नहीं है ना? एक मुझे दिख रहे हैं तीरथ, क्या नाम है इनका, तीरथ सिंह सर। आप अपनी माइक को अनम्यूट करें सर। सर तीरथ जी है जहाँ पर, राजू जी है, राजू जी है जहाँ पर। अच्छा अच्छा। Hello everyone, हेलो हेलो सर। myself Teeraj and first time meeting। सुना आपकी, काफी नॉलेज दी है आपने, जी जी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही जगह लाजवाब पॉइंट्स दिए हैं आपने। जी जी बिल्कुल, और थैंक यू सर। सर की सपोर्ट है, सर से पूछ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं चीजों को। जी जी जी। थैंक यू। ओके ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं और सर आप? पंजाब से सर। ओके ओके ओके। ओके, एक और राजकुमार, सर जहाँ पर, राजकुमार बडी एक्स के नाम और से सर है मैं सर। ये सबसे सबसे एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन, जो जी सबसे एक्सपीरियंस पर्सन, जितना हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है, जी जी सर सॉरी हमारी एज भी नहीं है इतनी। जी। ठीक है, और ग्रेट लीडरों में इनका नाम गिना जाता है। ओके ओके वो है मिस्टर राजकुमार जी, वो आज मीटिंग में है। ओके ओके, वेलकम है सर आज की सेशन में आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर राजू थैंक यू भाई जी। प्लीज आपने, कंटिन्यू। अरे सर जी आपने बहुत बड़ा नाम ले लिया, इतना बड़ा लीडर नहीं हूं मैं सर। बाकी ट्रेनिंग के बारे में मुझे पता नहीं था कुछ भी, कल लाडी जी ने हमें बताया जी कि अच्छा लगा सर आपकी बात सुनकर।
जी कि मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ट्रेड करें, हम बैठे घर में फ्री बैठे रहते हैं जी 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 तो बेनिफिट जैसे जैसे आज ने आपने बताया कि मार्केट ऊपर नीचे कैसी होती है, अच्छा लगा देखकर। जी जी। और मुझे पता है 5 साल बाद देखने के बाद मुझे कुछ तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल 100% सर। आपको मैं इतना गारंटी देता हूँ, 1 महीने अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप डेली का यहाँ से 1,000, 2,000, 3,000 रुपए ऐसे ही इनकम कर लेंगे डेली का। और आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं अच्छी हुई तो सर, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ से आप कितनी, कोई लिमिट नहीं, नहीं है सर यहाँ पे इनकम की, है ना। और लेकिन अभी नो क्या होगा। नो डाउट, हाँ जी नो डाउट हमने नेटवर्किंग में उसमें पैसा अच्छा कमाया, क्या नाम है, प्रोडक्ट बेस में। जी तो प्रोडक्ट बेस को मैंने छोड़ दिया अभी। जी अभी जी मैं जी इस निशांत लाइन में सर, आया हूँ। जी जी निशांत सर, जी सर बताएं। अभी राजकुमार सर की अभी इनकम बताऊं आपको, अभी जो 30 साल में इन्होंने की है, जी जी। अप्रोक्सीमेटली 167 करोड़ इन्होंने इनकम की है वेरी गुड, वेरी 30 साल गुड। में। बहुत अच्छे सर। और दुनिया जानती है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल सर, सर, आपका स्वागत है सर हमारे प्लेटफॉर्म में, इनकोर कैपिटल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारा प्लेटफॉर्म देखिए कैसे यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं, कैसे बेनिफिट होते हैं। फीडबैक देखिए, काफी अच्छा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं मिल करके। हमारी एक बहुत मजबूत टीम भी खड़ी हो रही है यहाँ पे इंडिया लेवल पे। और हो सके तो हम लोग फिजिकल मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे दिसंबर के महीने में, और अच्छे खासे लेवल पे ठीक। करेंगे। तो आप लोग सभी तो जुड़े रहें सर, सेशन पे। सेशन जो पिछली हमारी क्या, हुई है। सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। जी क्या जी। हम 15-20 दिन में एक गेट टुगेदर कर सकते हैं? 15-20 दिन जहाँ पर में हमारे ठीक है। जहाँ पर मैं 10-50 बंदे होंगे। जी। सर आप एमपी से? हाँ सर। ओके, एमपी कहाँ से हो? सिंगरौली का नाम सुने हैं सर? हाँ मैं गया हूँ एमपी में, कटनी कटनी गया हूँ। कटनी है जैसे मेहर हाँ मेहर जी, वगैरह। जबलपुर से 4-5 जबलपुर घंटे गया का हूँ मैं, रास्ता हाँ। है। वहाँ टीमें चलती है ना मेरी। जी 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 जी। हाँ जी। ओके। तो सर कोशिश करेंगे 50-100 लोगों के गेट टुगेदर करने का। ओके ठीक बिल्कुल है, सर, मैं ट्राई करूंगा सर, मैं जहाँ करता पर हूँ। हमारी लोकेशन रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, जहाँ है। हमारी लोकेशन रहेगी। जरूर जरूर जरूर। ठीक है। जी जी जी। बाकी अब तीरथ सर है हमारे यहाँ पर, बहुत ग्रेट लीडर है, और राजू जी है वो, उनका तो बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे ना। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं सर, इतनी ऐसा हमारी नहीं उम्र है। नहीं है, इतना इनका एक्सपीरियंस है। ठीक है सर, जरूर जरूर हम लोग कोशिश करते हैं सर गेट टुगेदर करने का। आपने कहा है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मैं देखता जी हूँ क्या कर सकता हूँ। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं। तो हमारी जो क्लासेस है, वापस से सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी हमारी जो क्लासेस है अल्टरनेट डे में चलती है। ठीक है, आज चली, कल नहीं चलेगी, फिर परसों चलेगी। तो मंडे चलेगी, ट्यूसडे बंद रहेगी, वेडनेसडे चलेगी, थर्सडे बंद रहेगी, फिर फ्राइडे चलेगी। इस तरीके से हमारी वीक में 3 डेज क्लासेस चलेंगी। और जो भी मैं स्टडी कराता हूँ, जो आप लोगों के पास रेस्ट डे रहता है, आप उसमें उसको एनालाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, डेमो अकाउंट में ट्राई करने की कोशिश करिए। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारी यूट्यूब चैनल की, वो वहां पे जा करके बेसिक्स की चीजें देखिए। इसके बाद जो हम लोग आगे फिर और एडवांस लेवल पे चलेंगे, ताकि हम लोग की ट्रेड और बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने टाइम से सेशन ज्वाइन किया। सर, जी निशांत सर, जी गुड बताएं इवनिंग। सर। सर ये मार्केट अभी सेल आने में पॉसिबिलिटी है क्या? अभी आएगा सेल मार्केट की अगर मैं बात कल से बाय करूं, में? देखिए मार्केट जो हमारा है ना सर, अभी अभी इस पोजीशन में, मतलब अगर बाई पोजीशन में, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट बाई पोजीशन की ओर ही ये कंटिन्यू जा रही है। तो आई थिंक 7 बजे अगर मार्केट 45 का एरिया ब्रेकआउट नहीं करता है, ठीक है, जी 45-46 का एरिया अगर ब्रेकआउट नहीं करता है, तो हमारी मार्केट वापस से उसी पोजीशन पे पहुंच सकती है जहां पे पहले थी। अदरवाइज ये मार्केट ये 65-70 की रेंज पे जाने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। ओके सर। हाँ जी। तो इस चीज का हमें खास ध्यान में रखना है और ट्रेड करना। जैसे कि देखिए 40 अगर ये एरिया ब्रेकआउट कर गया ना, स्क्रीन में आपको क्लियर हो रही होगी, अगर ये एरिया ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, 45-46 का एरिया ब्रेकआउट किया, तो फिर मार्केट सीधा 65 की रेंज को टच करेगी। अदरवाइज मार्केट यहीं से रिवर्स लेगी। ठीक है, तो फिर आज की सेशन को यही ओके पे सर। करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट हाँ क्लासेस मैं में मिलते हैं एक नए इंडिकेटर्स के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सेशन ज्वाइन करने के लिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी थैंक यू।